जो महिलाएं दिन भर घर में अकेली रहती हैं वे 8 काम ज़रूर करें। घर में कभी कमी नहीं आएगी। दोस्तों, क्या आप भी दिन भर घर में अकेली रहती हैं? क्या कभी-कभी ऐसा लगता है कि दिन तो निकल जाता है लेकिन मन खाली खाली सा रहता है? क्या आपको लगता है कि घर में बरकत नहीं टिकती, मन अशांत रहता है या बिना किसी वजह के बार बार तनाव और उदासी महसूस होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि मैं घर पर ही रहती हूँ, मेरे पास करने के लिए क्या है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे आलस, निराशा और नकारात्मकता को बढ़ा सकती है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो घर पर रहकर भी अपने परिवार के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। उनके घर में सकारात्मक माहौल रहता है, रिश्तों में प्यार बना रहता है और हर काम व्यवस्थित तरीके से होता है। क्या आपने कभी सोचा है इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ कुछ आदतों की अच्छी आदतों का होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे आसान काम बताऊंगी जिन्हें घर पर रहने वाली हर महिला अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश कर सकती है। यह आदतें घर को व्यवस्थित रखने, मन को सकारात्मक बनाने और जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद कर सकती है। और दोस्तों, 8वां काम सबसे खास है क्योंकि बहुत कम महिलाएं इस पर ध्यान देती हैं, लेकिन जो इसे अपनी आदत बना लेती है उन्हें अक्सर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगता है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। हो सकता है इन 8 आदतों में से कोई एक आदत आपकी ज़िंदगी की नज़रिया ही बदल दे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की बेहद ख़ास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी तिवारी, सॉरी मेरा दूसरा चैनल का नाम है पिंकी पांडे, तो यही मैं बोल देती हूँ बार बार। तो मैं हूँ पिंकी तिवारी और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो खासकर उन महिलाओं के लिए है जो दिन भर घर पर अकेली रहती हैं और अपने घर में बरकत लाना चाहती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसे काम करने के बारे में जो सदियों से हमारी दादी नानी करती आ रही हैं और कहती भी आ रही हैं कि ऐसा करने से आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 8 खास काम कौन-कौन हैं। सबसे पहला काम है सुबह उठते ही मतलब घर को, धरती माता को प्रणाम करना, घर को जागृत करना। दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको घर की ज़मीन को स्पर्श करना चाहिए और मन में कहना चाहिए कि हे घर में मुझे प्रणाम करती हूँ, हे धरती माता मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए दोस्तों, घर में बरकत लाने के लिए आपको एक काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए आपके घर को जागृत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप घर को जागृत नहीं करेंगे तो आपका घर भी हमेशा सुस्त बना रहेगा। इसलिए सबसे पहले महिलाओं को सुबह उठने के बाद ज़मीन को स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम, उनको अपने कमरे की खिड़कियों को खोलना चाहिए। ऐसा करने से बाहर की खिड़कियों की तरफ से जो धूप और हवा आती है वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन भी देती हैं। बहनों, खिड़कियों को खुला रखने से बाहर की हवा और धूप लगने की वजह से आपके घर में जल्दी बीमारी भी नहीं फैलती। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो झाड़ू पोछा करना शुरू करती हैं। तो यहाँ पर महिलाएं गलती करती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले वही काम करना है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, क्योंकि खुली हवा जब घर में लगेगी तो घर भी खुलकर सांस ले पाएगा। देखिए, घर पर सुबह उठकर झाड़ू लगाना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन पहले आप अपने घर के दरवाजे, गेट, खिड़की खोलें, उसके बाद ही झाड़ू लगाएं। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहेगी और आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा काम, दिन में एक बार दीपक जलाना
और भगवान को याद करना। बहनों, अगर आप घर में बरकत चाहती हैं तो यह काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना घर में झाड़ू पोछा करना, सफाई करना ज़रूरी है। आपको हमेशा सारे काम करने के साथ साथ घर में एक बार कम से कम दीपक तो जलाना ही चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इतनी ही नहीं बहनों, घर में दीपक जलाने से आपके घर में हमेशा अच्छे विचारों का वास होता है। इसके साथ ही नकारात्मक विचार भी खत्म होने लगते हैं और आपके घर में बरकत शुरू होने लगती है। दीपक जलाने के साथ आपको हमेशा अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करना चाहिए और उनसे हमेशा यह विनती जरूर करनी चाहिए कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो और साथ ही सबसे हुई गलतियों के लिए भी भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। बहनों, पहले से ही हमारी दादी नानी यह बातें कहा करती थी कि दीपक जलाने से घर में दारिद्रता नहीं आती और सकारात्मकता ऊर्जा का वास बना रहता है। इसलिए ये छोटा काम तो आपको रोज़ाना ज़रूर करना चाहिए। तीसरा काम है घर की सफाई करना और झाड़ू लगाने का सही तरीका। देखिए बहनों, बहुत सी महिलाएं घर की सफाई तो करती हैं, झाड़ू तो लगाती हैं, लेकिन घर में फिर भी भारीपन महसूस होता है, घर में बरकत भी नहीं आती। क्योंकि बहनों, जो महिलाएं घर की सफाई करते समय या झाड़ू पोछा लगाते समय अपने मन में गुस्सा रखती हैं, तनाव रखती हैं, टेंशन रखती हैं, हमेशा चिंता में डूबी रहती हैं, तो हमेशा उनका मन उदास रहता है। तो उनकी चेहरे की उदासी, मन में चल रहे गुस्सा, टेंशन, चिंता, ये सब घर में फैलती जाती हैं। तो यह घर से जब हम सफाई करते हैं या झाड़ू पोछा लगाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ घर की सफाई नहीं होती, बल्कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। लेकिन जब मन में इतने सारे तकलीफ़ें लेकर, उदासी लेकर और चिंता करते हुए गुस्से में अगर आप यह साफ काम करती हैं, मतलब साफ़ सफाई करती हैं, तो यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी उदासी आपके घर में फैल जाती है, जिसके कारण आप घर की कितनी भी सफाई कर लें, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही खत्म नहीं होगी और आपके घर में बरकत भी नहीं आएगी। आप सोचते रह जाएंगे कि मैं तो अपने घर की सफाई हमेशा करती हूँ, झाड़ू पोछा हमेशा लगाती हूँ, फिर भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है। लेकिन आप यह नहीं समझ पाती कि आप यह काम तो रोज़ाना कर रही हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रही हैं। इसलिए बहनों, आपको मैं आज बता रही हूँ कि अगर आप अपने घर की बरकत करना चाहती हैं तो आज से ही अपने तरीके में बदलाव लीजिए। हमेशा खुशी से और दिल से घर की साफ़ सफाई कीजिए, घर का काम कीजिए, घर के लिए सभी सदस्यों के लिए खाना बनाइए, झाड़ू पोछा भी दिल से किया कीजिए। फिर देखिए आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर हो जाती है और आपके घर में कैसे बरकत होना शुरू हो जाता है। चौथा काम, रसोई घर को कभी गंदा या उदास ना रहने दें। बहनों, घर में बरकत लाने के लिए यह काम बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि रसोई को घर का दिल कहा जाता है। जिसके घर में रसोई बिल्कुल ही साफ सुथरा रहता है, वहाँ लक्ष्मी जरूर वास करती है। बहुत सारी महिलाएं किचन को ऐसे ही गंदा छोड़ देती हैं, खाना बनाना बस एक ड्यूटी समझ लेती हैं और इसलिए अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बिना मन के सुबह उठते ही चाय बनाना, उसके बाद जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना और बिना मन के ही खाना रोज़ाना बनाना, और यहीं पर महिलाएं गलती करती हैं। बिना मन के खाना बनाना आपके घर की बरकत को ख़त्म करने लगता है। इतना ही नहीं, बिना मन के खाना बनाने से आपके खाने में वो स्वाद भी नहीं आता जो कि एक हंसकर खुशी मन से खाना बनाई जाती है उसमें आता है। क्योंकि बहनों, खाना कितना भी सिंपल क्यों ना हो, अगर वह खुशी मन से बनाई जाए
चेहरे पर मुस्कान लाकर बनाई जाए तो वह सिंपल खाना भी बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। इसके अलावा रोज़ाना जो आप खाना बनाते हैं उससे हटकर कुछ अलग खाना बनाना, यह भी आपके घर में बरकत लाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसलिए आप कितनी भी थकी हों या थकी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी अगर आपको खाना बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमेशा चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर या खुशी से बनाइएगा। यह सोचकर खाना मत बनाना कि यह मेरी ही हमेशा की जिम्मेदारी है, मैं ही खाना बनाऊं क्या, चाहे कितना भी कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, पड़ जाऊं फिर भी मैं ही खाना बनाऊं। ये दिमाग में आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है। यह जो है आपके घर की बरकत को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो महिलाएं रात को खाने के बाद थकावट की वजह से जूठे बर्तनों को ऐसे ही रात में छोड़कर सो जाती हैं, जो भी आपके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए आपको कभी भी जूठे बर्तनों को रात को नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उसको अच्छे से साफ़ करके, रसोई को साफ़ करके तब जाकर आपको सोना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। 5वां काम है, शाम के समय घर में शांति बनाए रखें। देखिए बहनों, दिन भर उजाले में रहने के बाद शाम का समय आता है जो कि अंधेरा लेकर आता है। यह शाम का समय 5 से 7 बहुत ही संवेदनशील होता है और यही समय होता है हमें घर में उजाला करने की। यह इतना संवेदनशील होता है कि इस समय कोई भी ऊंची आवाज़ में घर में बात ना करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस समय घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इससे लक्ष्मी रूठ कर भाग जाती है। इसलिए शाम होते ही घर में अंधेरा नहीं रहने दीजिए, एक छोटा सा दीपक ही जला दीजिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करने लगेगी। और इतना ही नहीं, आप अपने घर की लाइट को भी ऑन कर लीजिए। इससे आपके घर में उजाला ही उजाला दिखाई देगा, जिससे नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं यही गलती करती हैं कि शाम के समय घर में दिया तक नहीं जलाती, ना ही अपने रूम की लाइट ऑन करती और इसी वजह से उनके घर की बरकत कम होने लगती है। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इस समय या तो आपको सबके साथ बैठकर अच्छी बातें करनी चाहिए, हंसी मजाक करनी चाहिए या बाहर निकल के थोड़ा टहल लेना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और घर में बरकत होना शुरू हो जाती है। आप ये भी कर सकते हैं कि शाम के टाइम आप दिया अपने प्रभु को ज़रूर से जलाइए, ठीक है। 6वां काम है, खुद को बेकार ना समझें और अपने बारे में नकारात्मक सोच ना रखें। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि मैं तो बहुत ख़राब हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा घर ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो ऐसे आपको बेकार की बातें नहीं सोचना है, ठीक है। इससे हमारे जीवन में बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपको खुद को कभी बेकार ना नहीं समझना है। जो महिलाएं घर में अकेले रहते रहते खुद के बारे में हमेशा नकारात्मक सोच रखने लगती हैं या खुद को बेकार समझने लगती हैं, तो वहीं से उनके घर की बरकत कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बहनों, सबसे पहले अकेलापन आपकी सोच को खाता है और जैसे ही महिलाएं खुद को बेकार समझने लगती हैं तो उनके घर की ऊर्जा टूटने लगती है और यहीं से उनके घर की बरकत कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमारी दादी नानी कहा करती हैं कि अगर स्त्री खुश रहे तो घर खुद ही संभल जाता है। और यही महिलाएं अपने बारे में हमेशा नकारात्मक सोच रखते हुए खुद को धीरे धीरे खोने लगती हैं और खुद को बहुत पीछे छोड़ जाती हैं, खुद का ध्यान नहीं रखती हैं और यही सच सोच रखते हुए कभी कभी अपने बालों पर कंघी भी नहीं करती हैं, कभी चेहरों को ऐसे ही बिना साफ किए छोड़ देती हैं।
सोचती हैं कि क्या ही करें, इसके लिए क्या करें, किसके लिए करें, किसको दिखाना है। लेकिन यह बात नहीं जानती कि खुद को सम्मान देने से, खुद का ध्यान रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। आपको खुद के लिए संवरना है। कभी मन किया तो अच्छे कपड़े खुद के लिए पहन लेना चाहिए। हल्की कंघी हमेशा करके रखनी चाहिए। ज़्यादा मेकअप नहीं, कम से कम अपने चेहरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखना चाहिए। तो देखिए आपके घर में बरकत होना कैसे शुरू हो जाती है। हमेशा यह मत सोचिए कि हमें किसी और को दिखाना है। किसी और से मतलब मत रखिए। आप खुद के लिए खुद का ध्यान दीजिए, खुद के लिए संवरिए, खुद के लिए अच्छा रहिए। आप खुद में ही अपने आप को इज्जत देने लगेंगी तो देखिएगा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करने लगेगा। घर के लोग भी कैसे खुश रहने लगेंगे। आपके घर में बरकत होना भी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने बारे में सकारात्मक सोच रखिए और अपने आप को खुद को बेकार मत समझिए। ठीक है, अगर आप खुद को बेकार समझेंगी तो दुनिया भी आपकी कीमत नहीं समझेगी। ठीक है, आपको बेकार और आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 7वां काम है घर में अपनी आवाज़ और चंचलता को बनाए रखना, हमेशा जिंदा रखना। बहनों, जो महिलाएं अक्सर घर में अकेली रहती हैं और अगर उनको अपने घरेलू कामकाज के अलावा कोई और काम नहीं होता तो वो महिलाएं अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से थक कर, जिम्मेदारियों को बोझ उठाकर और रोज़ाना एक ही काम करके बोर हो जाती हैं। तो धीरे धीरे वो अपनी चंचलता खोने लगती हैं, बोलना पसंद नहीं करती, गुमसुम रहने लगती हैं और धीरे धीरे उनकी आवाज़ चुप्पी में बदल जाती है और घर में कोई आवाज़ और चंचलता गूंजती ही नहीं, जिससे घर में सन्नाटा छा जाता है और इस वजह से भी नकारात्मक ऊर्जा घर में वास करने लगती है। इसलिए घर में अपनी आवाज़ को जिंदा रखें, खुद से अकेले में भी अच्छी अच्छी बातें करें, अपनी पसंद की चीज़ें करें। जो काम करना आपको पसंद है वो काम करना शुरू करें, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो कुछ लिखने पढ़ने का हो या कोई भी आप क्रिएटिविटी करती हैं। जैसे कि आप कुछ भी जो रहता है ना सामान, जो जैसे कफ बनाना या फिर जो भी आपको पसंद है, मेहंदी लगाना या कोई भी आप जिसमें आप रुचि रखती हैं, जो आपको करना पसंद है वो आप करके अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकती हैं। देखिए किसी को नाचना बहुत पसंद है तो मुझे भी है, लेकिन मैं अब कम कर दी हूँ। ठीक है, तो देखिए किसी को नाचना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, थोड़ी देर के लिए नाच लें। इससे आपके घर में सन्नाटा जो है ना वो ख़त्म होने लगेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे वास करने होने लगेगी। जैसे ही आप खुद से अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे ही आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। 8वां काम है, देखिए 8वां काम अपने व्यवहार और बोलने के तरीके में ध्यान देना। बहनों, जो महिलाएं दिन भर घर में अकेली रहती हैं अक्सर वो खुद से बातें करती रहती हैं। अगर तकलीफ़ में हैं तो खुद को कोसती हैं। अगर महिलाएं उन बातों से परेशान होती हैं कि जो काम वह करना चाहती हैं और कर नहीं पाती तो उनके मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो दूसरी औरतों को वो काम करते हुए देखकर वो खुद से परेशान हो जाती हैं। जैसे क्या होता है ना कि हमको कुछ काम करना होता है और घर वाले हमको नहीं करने देते तो मन में एक भारीपन और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, यही सोच उनके मन में दिन प्रतिदिन तनाव और चिंता और चिड़चिड़ापन का कारण बनते जाता है, जिसकी वजह से घर में कोई भी काम करें, चाहे झाड़ू पोछा करें, बर्तन धोने का काम करें या कोई भी काम करें, वो अपने मुंह से कुछ न कुछ बोलने लगती हैं, शिकायतें करती रहती हैं, ताने मारती रहती हैं, खुद को बहुत ही ज़्यादा कोसती हैं या घर के किसी भी सदस्य के बारे में बुरा भला बोलती हैं। तो उनकी यही सोच और यही बोली गई बातें घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती हैं।
इसलिए घर में कोई हो या ना हो, खुद से भी आप बातें करें तो हमेशा सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक बातें करने की कोशिश ना करें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं चिड़चिड़ापन होने की वजह से लोगों से बहुत ही कड़वा बातें करने लगती हैं। ये हमेशा तेज़ आवाज़ में बातें करती हैं या हमेशा चिल्लाकर किसी को डांटती रहती हैं, तो भी आपके घर में इन सब हरकतों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। इसलिए अगर आप अपने घर में बरकत करना चाहती हैं तो अपने व्यवहार बोलने के तरीके में सुधार लाएं। तो देखिएगा आपके घर में कैसे धीरे धीरे लक्ष्मी का वास होने लगेगा और घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर हर समय कलेश और कलह मचा रहता है, वहाँ पर वैसे भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी रूठ कर भाग जाती है दोस्तों। और दोस्तों, घर पर रहना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक महिला अपने व्यवहार, अपने आदतों और अपने सकारात्मक सोच से पूरे घर का माहौल बदल सकती है। याद रखिए, घर में खुशियाँ सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों, प्यार, सम्मान और सकारात्मक सोच से आती है। आज बताई इन 8 आदतों में से अगर आप सिर्फ 2 या 3 आदतें भी अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आप खुद अपने अंदर और अपने घर के माहौल में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, हम औरतें हैं, हम हाउसवाइफ हैं और हम अपने घर की जिम्मेदारियों को समझना और संभालना भी आता है। लेकिन कभी कभी घर को संभालते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को भी संभालते हुए हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को पीछे छोड़ जाते हैं और खुद के लिए वक्त निकाल नहीं पाते हैं और घर के काम को भी बोझ समझने लगते हैं। खुशी मन से कोई भी काम नहीं करते हैं। वैसे तो हम औरतें जो काम तो करते हैं, लेकिन तरीका सही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे घर की बरकत कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब एक बात आप अपने मन में बैठा लीजिएगा कि दिन भर घर में अकेले रहना कोई सज़ा नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इससे हमें खुशी मन से करना है, तो आपके घर में हमेशा सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। दोस्तों, आपकी यह छोटी छोटी आदतें भाव विचार घर में जान डाल देती हैं, जिससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहती है। यही छोटी छोटी आपकी आदतें आने वाली पीढ़ियों में भी बदलाव लाती हैं और आपके घर में खुशियाँ भर देती हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बरकत जो है वो बाहर से नहीं आती, वो घर के अंदर से ही आती है। बस हमें कुछ अपनी आदतों को सुधारना होगा और कुछ काम करने के तरीकों में भी बदलना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे उन महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो दिन भर घर में रहती हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप यह वीडियो किस जगह और किस राज्य से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जानकर हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही महिलाओं की सेहत, खुशहाल जीवन और सकारात्मक आदतों से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप दबाना भूल जाएंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो देखिए, फिर मिलते हैं फिर अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।